SDSS पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं इसके कुशवाहा। इसमें जो हमारा पाचन तंत्र का जो पहला लेक्चर था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये उसके आगे का लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम आपको पाचन तंत्र में जो सहायक अंग होते हैं और पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत अहम है। यदि आप लोग मेरा सही साथ देंगे तो इसमें मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा कि मैं बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को जो फैकल्टी है अच्छी प्रोवाइड करा सकूँ, और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का है। यदि आप लोग अच्छे से सहयोग करेंगे तो ये जो चैनल है इस पर और भी अच्छे और भी बेहतरीन तरीके से हम आपको जो मैटर है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो खा पी के बैठे होंगे ना, जिससे भूख ना लगे, बाद में बंद मत करना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे। पाचन तंत्र इसका पहला भाग जो था वो मैंने प्रोवाइड करा दिया। पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि पाचन तंत्र कहाँ मतलब कैसे होता है। ग्रास नली बता दी थी मैंने, सहायक अंग बता दिए थे, और उसके आगे मैंने काफ़ी कुछ पहले लेक्चर में बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें आगे हमें क्या क्या लर्न रखना है, जो हमारे एग्ज़ाम में लिखने से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करेंगे आज मुख गुहा से। कहाँ से बात करेंगे? मुख गुहा से बात करेंगे। तो मुख गुहा क्या होती है? यानी बक्कल कैविटी। हम लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी, यानी इसमें पाए जाने वाली लार ग्रंथियां भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं तथा जीवा और दांत मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन करने में सहायक होते हैं। तो ये हम आपको बता दें, इसमें जो परिभाषा ये जो दी गई है, इस परिभाषा में ये है कि हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है ये मुख से शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू हो जाती है। अगर आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का हमारे पाचन जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है। मुख से इसलिए प्रारंभ हो जाती है, आपको पता है कि मुख में क्या होता है कि मुख में हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, उसमें हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं, उसके बाद में हमारा जीभ है, टंग है, मतलब जीभ और दांत। तो दांतों और जीभों से ये क्या होता है, पूरा मतलब वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यानी मुख से होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि हमारे मुंह में जो लार होती है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो यहाँ पे अगर देखें तो ये खांसी आ रही, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से खराश आ जाती है उसे। तो टाइलिन नामक इसमें एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और वो लार से क्या होता है, ये हमारा मतलब पाचन में सहायक होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें हमारे जो सहायक अंग, मुंह में कुछ सहायक अंग होते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ से हमें स्वाद महसूस होता है। तो हम बात करते हैं जीवा से। जीवा का जो अग्रभाग होता है उससे हमें मिठास का अनुभव होता है। यानी ये भी मेरा एक सहायक अंग है, खाना पचाने में ये भी काम करता है। इसका अग्रभाग किसके लिए होता है? मिठास के लिए। इसका पक्ष भाग जो होता है करवाहट के लिए होता है। मध्य भाग खट्टेपन का महसूस करता है और अग्र पक्ष भाग इसका नमकीन होता है। यानी ये चीज़ें हमारी जीवा में होती हैं। और जीवा में आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो जीवा होती है, जीवा में देखा होगा कि छेद होते हैं, जाली नुमा होता है। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखना तो उसमें जाली नुमा होता है, जिससे क्या होता है वो मतलब उस चीज़ को हमें महसूस करने के लिए वो क्षमता है। और जीवा के बाद में हम बात करेंगे दांत की। तो दांत भी हमारे पाचन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है।
आप जानते होंगे बूढ़े बाड़े लोग होते हैं उनके दांत नहीं रहते हैं, और देखा होगा फिर वो लोग क्या करते हैं, चबलाते हैं, मगर उनकी जो रोटी है वो गल नहीं पाती है, मतलब उसके टुकड़े नहीं हो पाते, वो महीन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो दांतों का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है खाना पचाने में। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम दांत को देख लेते हैं कैसे हमारे ये आंतरिक पाचन में सहायक होते हैं। दांत क्या करते हैं, यानी यांत्रिक पाचन में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बाहरी आवरण इनका किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, और ये इनेमल सबसे कठोर होता है। कैसे होता है, सबसे कठोर होता है इनेमल, ये सबसे कठोर भाग है। कैसा भाग है, दांतों का सबसे कठोर भाग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, आपका इनेमल होगा। ये दांतों के कठोर भाग को मतलब प्रदर्शित करता है क्या, इनेमल। और इसमें हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के हैं। तो अब हम इसको रफ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के हैं। तो दांतों के प्रकार को देख लेते हैं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं। जैसे बात करें, पहला हमारा कृंतक है। कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसीजर बोलते हैं। उसके बाद रदनक यानी केनाइन होते हैं। अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर होते हैं, और पश्चवर्णक जो होते हैं वो मोलर होते हैं। अब मैं इनकी जगह बता देता हूँ, इनकी जगह कहाँ पे कहाँ होती है। कृंतक दांत की, इंसीजर दांतों की आपको बात बताएं तो ये काटने का काम करते हैं। हम लोग देख रहे होंगे जो मेरे ये सामने वाले दांत हैं, ये जो सीधे सीधे वाले नहीं, जिससे हम किसी चीज़ को काटते हैं, ये हमारे होते हैं इंसीजर दांत होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर। जो सामने के दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, ये ऊपर नीचे के दो होते हैं, जो ये इंसीजर होते हैं। उसके बाद रदनक यानी केनाइन। बात करते हैं केनाइन की, तो केनाइन का मतलब होता है, केनाइन आप लोगों ने देखा होगा, केनाइन जो रदनक जो होते हैं ये जो साइड में होते हैं, जो नुकीले टाइप के होते हैं, जिसको हम गन्ने अन्ने चूसते हैं तो क्या करते हैं, साइड में गन्ना लेते हैं और इसे मतलब फाड़ देते हैं। तो ये दांत जो केनाइन जो होते हैं, ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का। उसके बाद अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर दांत होते हैं, जो मेरे साइड के जो इधर वाले होते हैं, यानी देखा जाए तो केनाइन के पीछे वाले जो दांत होते हैं वो किसका काम करते हैं, अग्रचवर्णक का। पश्चवर्णक मतलब जो मोलर दांत होते हैं वो मेरे पीछे के भाग होते हैं, जिनको हम दाढ़ कहते हैं। ये हमारा उसका दंत सूत्र है। आपने देखा होगा, आपको एक बात बता दें, दांतों से जैसे मतलब चूहे जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चूहे हमारे घर में जो जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देते हैं, कुतर देते हैं। हमारे गिफ्ट को कुतर देते हैं, कोई हमें गिफ्ट देता है तो उसको कुतर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये उनकी मतलब ऐसा होता है, केवल चूहा एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है कि वो उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो उसकी जैसे एक चीज़ होती है, अगर चूहा दांत मतलब अगर किसी चीज़ को कुतरेगा नहीं तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे और उनके जबड़े बंद हो जाएंगे। उस जबड़े बंद होने की वजह से वो उनका मतलब जो भी चीज़ हमारे घर में कीमती चीज़ होती है, कपड़े होते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो वो कुतर देते हैं। तो उनके सामने खुद एक समस्या होती है कि अगर जो चूहे अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके दांत बड़े हो जाएंगे, उनके जबड़े नहीं खुलेंगे, और इस वजह से वो बार बार हमारे जो कीमती सामान होते हैं उसको कुतर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें दंत सूत्र जो मेरा होता है, मनुष्य का दंत सूत्र होता है, हम उसको देख लेते हैं और इसको हमें याद रखना है। और ये दंत सूत्र हमारा जितना अगर देखा जाए तो हम उसमें जब एग्ज़ाम में ये लिख देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इस दंत सूत्र को हम देख लेते हैं। दंत सूत्र में देखें, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, इंसीजर दो ऊपर नीचे मतलब दो होते हैं। इंसीजर कितने, दो। फिर उसके बाद में देखें केनाइन की संख्या की साइड में इधर साइड में ये और इधर साइड में यानी होते हैं। और प्रीमोलर कितने होते हैं आपके, दो। प्रीमोलर बीच में दो होते हैं। फिर उसके बाद मोलर जो होते हैं 3 और 2 का इनका रेशियो होता है। कितने का होता है, 3-2 का रेशियो होता है। अगर हम बात करें इनको अगर हम ऐड कर दें तो हम ऐड करके देखते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 2 4, 4 1 5 6,
6 2 8 8 2 10, 10 और 12 और 15 और 1 16, कितने हो जाएंगे हमारे 16। यहाँ पे 3 कर लीजिए आप, 3 3 कर लीजिए, तो हमारे कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 16 ऊपर जबड़े के 16 और 16 नीचे जबड़े के, टोटल हमारे कितने हो गए 32। ये हमारा किसका, मनुष्य का दंत सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, मनुष्य का दंत सूत्र होता है। उसके बाद में ये बच्चों का दंत सूत्र होता है। हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो जो दूध के दांत होते हैं वो कितने दूध के दांतों की संख्या होती है, 20 दूध के दांतों की संख्या होती है, जिनको हम लोग अस्थाई कहते हैं। क्योंकि अस्थाई इस वजह से कहते हैं कि अस्थाई जो दांत होते हैं वो हमारे 2 बार जीवन में 2 बार होते हैं। मतलब जीवन में 2 बार मेरे जमते हैं और उसके बाद में एक बार जमते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जमते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये मेरे अस्थाई दांत होते हैं। कैसे होते हैं, मेरे अस्थाई दांत होते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। ये जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। जो कब निकलते हैं, जैसे जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद में निकलते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल दांत जो होते हैं पूरे 32 नहीं होते हैं किसी के, क्योंकि हम दांतों का उतना प्रयोग नहीं करते। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।